हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से पटस अकेडमी में। और अपन पढ़कर चल रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी की न्यूबॉर्न बेबी केयर। हमने न्यूबॉर्न बेबी केयर में पढ़ा है बेटा, सक्शनिंग पढ़ा है और सक्शनिंग के बाद में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपगार स्कोरिंग। नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। क्या आता है डियर? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अब देखिएगा, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि अम्बिलिकल कॉर्ड को जब कट किया जाता है तो किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो देखिएगा भाई, ये मैं कह रहा हूं जैसे कौन है, ये आप लोगों के सामने बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है और ये इस बच्चे के अम्बिलिकस से कनेक्शन है, एक ट्यूब निकल रही है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है और ये इन भाई साहब के माता की है जो कनेक्टेड है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है कि मदर और बेबी के बीच में एक वो कनेक्शन है, एक वो बॉन्ड है जो एक दूसरे को जोड़े हुए है जी। समझ में आ रही है? उसे क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं बेटा, जैसे कि बच्चे को क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जैसे कि बच्चे को क्या करना, गैसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि बच्चे के साथ में जो भी चीजें बच्चों की जरूरत है बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हार्मोन्स हैं जी, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ब्लड है, ये सारी चीजें इसके थ्रू ही एक दूसरे में क्या होती है बेटा, एक्सचेंज होती है। और जब बेबी क्या हो चुका है, डिलीवर आउट हो चुका है, क्या हो चुका है, बेबी डिलीवर आउट, बाहर आ चुका है। और जब बेबी बाहर आ गया है बेटा, तो बाहर आने के बाद में क्या है, अब क्या देखा जाएगा बच्चे में कि सीधी सी बात है, बच्चा मदर से अलग हो गया है और मदर से अलग हो गया है तो हमें करना पड़ेगा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अरे हाँ या नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ध्यान में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि नॉर्मल लेंथ जो है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो कितनी होती है। तो एग्जामिनर को सीधा आंसर देना है कि 4 से 5 सेंटीमीटर क्या है, ये एक एवरेज लेंथ होती है किसी बच्चे में अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग की। सेकंड थिंग, एग्जामिनर तुमसे कह रहा है कि एक, ये तो आपने रेंज बता दी, लेकिन मुझे क्या बताओ, अप्रॉक्स बताइए। क्या बताइए बेटा? अप्रॉक्स बताइए। तो अप्रॉक्स जब आपसे पूछा जाए तो बताइएगा 3.75 सेंटीमीटर। बहुत सारी बुक है जिन्होंने 3.5 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ, लेकिन इस पर ना जाए, उस पर ना जाए, आप इसी रेंज पर जाएं। समझ में आई है बात? तो ये नॉर्मल लेंथ है बेटा, है जी। कितनी लेंथ है? 3.5 सेंटीमीटर। अब एग्जामिनर आपसे पूछना ये चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि आप कट करने वाले हैं, क्या कट करने वाले हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने वाले हैं। तो जब अम्बिलिकल कॉर्ड करें तो उस कॉर्ड को कट करने के लिए उन नीडेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मुझे बताइए। भाई वो जरूरतमंद इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे? तो भाई अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर रहा हूं तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट तो क्या ही हो मेरे पास में, सबसे पहला तो क्या हो मेरे पास में हो, अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। अरे क्या हो? अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट मेरे पास में क्या होना चाहिए? अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए। भाई उसको बांधने के लिए भी तो चाहिए, तो मेरे पास में क्या हो, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए। अब अम्बिलिकल कॉर्ड को मैंने क्लैंप कर दिया। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप नहीं है तो फिर मैं क्या काम में ले सकता हूं बेटा, फोरसेप्स भी काम में ले सकता हूं। लेकिन वो फोरसेप्स कैसी हो, जिसके अंदर ऐसे होती है ना फोरसेप्स, जिसमें ऐसे ऐसे होता है। क्यों हो ये ऐसी? क्योंकि मुझे क्या करना है, ये फोरसेप्स होनी चाहिए बेटा लॉक वाली, है जी। क्योंकि मैं उसे कुछ टाइम के लिए होल्ड करके ही रखने वाला हूं, कुछ दिन के लिए, क्योंकि लॉक करके कट करने के बाद हटाऊंगा नहीं, मैं उसे वही रहने दूंगा। तो अपन क्या काम में लेते हैं आजकल, कॉर्ड क्लैंप ही बेटा काम में लिया जाता है। अच्छा, ये कॉर्ड क्लैंप आप लोगों ने देखा है तो ये कैसा होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ये ब्लू कलर का होता है, जो मोस्टली देखा जाता है कि कॉर्ड क्लैंप का कलर कैसा है, तो आप ये बताकर चल सकते हैं। तो ये तो सिंपल चीजें चाहिए। अब इसके अलावा देखो भाई, बहुत सारी चीजें, स्टेराइल टेक्निक भी है, आपके हैंड भी वॉश हो, आप क्या भी यूज कर रहे हो, आप जो है ग्लव्स वगैरह भी पहनने हैं आपको, मतलब स्टेराइल चीजें तो आप जो नॉर्मली बातें हैं, जो नॉर्मली चीजें हैं वो तो आपको ध्यान में रखनी है स्पेशली।
चलिए भाई, इतना आप लोगों को बता दें, और इतना बताने के बाद अब वही बात आ गई है कट करने की। किसकी बात आ गई है डियर? कट करने की। भाई इंस्ट्रूमेंट मैंने ले लिए, अब इंस्ट्रूमेंट ले लिए तो मैं क्या करूंगा, उसे कट करूंगा। और कट कैसे करना है सुन लीजिएगा। कट करने का बहुत सिंपल तरीका है, सबके अलग अलग है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। ये वो बेबी है जिसका अभी अभी क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमने कही है कि 4 से 5 सेंटीमीटर है। और ये वो मम्मी है, ये वो मदर है जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। समझ में आया? अब देखिएगा क्या करना है, बच्चे से जो फीटस है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उस न्यूबॉर्न बेबी से मुझे क्या करना है बेटा, उस न्यूबॉर्न बेबी से 2.5 सेंटीमीटर इधर चलना है और वहां पर क्या कर देना है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप बांध देनी है। और दूसरी कॉर्ड क्लैंप क्या बांधूं, इस फीटस से 5 सेंटीमीटर दूर जाऊं। कितनी दूर जाऊं रे? 5 सेंटीमीटर। और दूसरी अम्बिलिकल क्लैंप पे बांध देनी है। या फिर क्या कर दूं, यहां से 2.5 सेंटीमीटर और फिर यहां से 2.5 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में से मिड ऑफ से क्या कर देना है, मुझे कट कर देना है। ना तो इस क्लैंप को हटाना है, ना इस क्लैंप को हटाना है, जब तक इधर का अम्बिलिकल कॉर्ड क्या नहीं हो जाएगा, शट ऑफ नहीं हो जाएगा। और वो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो जाता है, वो भी शट ऑफ होकर या अम्बिलिकल जो चीजें है मतलब वो क्या हो जाएगा, प्लासेंटा जो है उस प्लासेंटा के साथ बाहर की तरफ आ जाएगा। तो उसका तो कोई बड़ा इशू नहीं रहता बेटा, लेकिन बड़ा इशू किसका है, बच्चे की तरफ का जो है, वो बच्चे की तरफ का इशू है। इसे क्यों बांध रहे हैं, क्योंकि ज्यादा ब्लड का लॉस नहीं हो, प्लासेंटा जैसे बाहर आ जाएगी तो उसके बाद में हम क्या कर देंगे, उसे ऑटोमेटिक हटा देंगे, दैट्स सिंपल। लेकिन ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब भाई देखो, हम ये तो नॉर्मल बात बता दी मैंने कि 5 सेंटीमीटर लंबा है, 2.5 सेंटीमीटर पर फर्स्ट लगाना है, 5 पे दूसरा लगाना है, और बीच में से क्या कर देना है, कट कर देना है। लेकिन बेटा एक, या फिर मैं कह सकता हूं कुछ कंडीशंस ऐसी देखी होगी आप लोगों ने, और वो कंडीशंस क्या होती है बेटा, वो कंडीशंस ऐसे होती है कि अपन क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को इमीडिएट कट करते हैं। अपन क्या करते हैं बेटा, इमीडिएट कट करते हैं। अब इमीडिएटली कट करने के पीछे रीजन है भाई, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है, जो आगे चलकर दिक्कत पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो बच्चे जो कौन है, प्रीटर्म है। अब बात सुनो, ये प्रीटर्म बेबी कौन होते हैं, ये प्रीटर्म बेबी वो होते हैं जिनका जन्म 37 वीक की प्रेगनेंसी से पहले ही हो गया, जिनका जन्म 37 वीक की प्रेगनेंसी से पहले या 259 दिन से पहले हो गया है, तो वो प्रीटर्म में आते हैं। अब ये प्रीटर्म बेबी है, मैं इसे कट क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कट कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने इसे रेगुलर कनेक्ट करके रखा तो मदर से फ्लूइड बच्चे में आएगा और बच्चे को क्या हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया। तो मैं क्या बोलूंगा कि टू प्रिवेंट द हाइपरवोलेमिया, बच्चे को हाइपरवोलेमिया से बचाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, प्रीटर्म बेबी हो गया। प्रीटर्म बेबी के अलावा आप बोल सकते हो कि कोई मदर है जो HIV से सफर कर रही है, कोई मदर है जिसको ब्लड का कोई डिसऑर्डर है। तो भाई मैं इसे भी इंस्टेंट इसलिए हटा रहा हूं कि बच्चा मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आए, एक्सपोज हुए उनका, उस एक्सपोज से पहले मैंने क्या कर दूं, मैं रिमूव कर दूं ताकि बच्चे में कोई भी डिजीज ट्रांसमिट नहीं हुए। इसके अलावा और कंडीशन की बात करूं तो बेटा जैसे ट्विंस डिलीवरी हो जाती है, 2 बच्चे एक साथ जन्मते हैं, तो उस वक्त भी क्या होता है, डिलीवरी के टाइम उस वक्त जो सेकंड बेबी होता है, उस सेकंड बेबी की जो ब्लड की सप्लाई है वो मुझे क्या रखनी है, वो मुझे बेटा जी कंटिन्यूअस रखनी है जी। भाई बच्चे को दूसरे को भी सप्लाई जाती रहे, तो मैं क्या करूंगा, मैं तब भी इमीडिएट क्या कर देता हूं, मैं तब भी इमीडिएट अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देता हूं। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि अम्बिलिकल कॉर्ड को इमीडिएट कब कट कर दिया जाता है, तो एग्जांपल बता सकते हैं, प्रीटर्म बेबी हो, HIV या ब्लड डिसऑर्डर बेबी हो, या फिर किसी को ट्विंस प्रेगनेंसी जो है, ट्विंस डिलीवरी हुई है, उस कंडीशन के अंदर भी ऐसा देखा जाता है। चलिए बेटा, इतना आप लोगों ने बता दिया है। इसके बाद में क्या होता है, आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है बेटा, कि जैसे कई बार बहुत सारे ऐसे केस देखे जाते हैं जहां पे जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो लेंथ नॉर्मल से भी क्या है बेटा, मोर है,
ज्यादा है, और ज्यादा है कितनी बेटा जी, 8 से 10 सेंटीमीटर है अम्बिलिकल कोड की लेंथ। और ये लेंथ कहां पर पाई जाती है, कौन सी वो सिचुएशन है जहां पर अम्बिलिकल कोड की लेंथ 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। तो बेटा वो होती है, एक तो कहां पर होगी आपकी, एक तो होगी जहां पर बच्चा क्या हुआ है, प्रीटर्म हुआ है बेटा, है बच्चा क्या हुआ है, प्रीटर्म, या फिर क्या बोल सकते हो आप उसे, प्रीटर्म बेबी बोल लो, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं क्या बोल दोगे आप कि वो बच्चा क्या है, प्रीमेच्योर है। उस कंडीशन में अम्बिलिकल कोड की लेंथ क्या हो सकती है, ज्यादा। और दूसरा और वेरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये IUGR। IUGR क्या होता है, अरे बोलिए IUGR क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि सर किसी बच्चे का इंट्रा यूटेराइन जो है ग्रोथ, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, बना नहीं है बच्चा, तो उसे उस कंडीशन में भी अम्बिलिकल कोड की नॉर्मल लेंथ 8 से 10 सेंटीमीटर पाई जाती है। मतलब नॉर्मल लेंथ से क्या होगा, वो ज्यादा देखा जा सकता है। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही। चलिएगा, इतनी बात बताने के बाद देखिए मेरी बात सुनिएगा, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में, कॉलेजेस में ये बताया जाता है कि जब अम्बिलिकल कोड है तो अम्बिलिकल कोड कट करने के बाद में आप क्या करें, एल्कोहल स्वाब का यूज करें या फिर स्प्रीट का यूज करें। बेटा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, दोनों जो क्लैंप हैं, जो एक क्लैंप है बच्चे की तरफ का वो लगा रहने देना है, और उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, देखो वहां से आर्टरी गुजर रही है, वहां से वेन गुजर रही है, तो कोई इंफेक्शन होने की चांसेस, हाँ वहां पर आपको क्या करना है, उसे स्टेराइल रखना है। वहां पर किसी बाबा जी की बभूति लगाने की जरूरत नहीं है, किसी बाबा जी का झाड़ा लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया। जैसे ही बच्चे को पैदा हुए या डिलीवरी को हुए हुए कितने टाइम हो चुका होगा बेटा, 5 से 7 दिन हो चुके होंगे, है ना, 5 to 7 डेज हो चुके होंगे, वो अम्बिलिकल कोड जो है, वो अम्बिलिकल कोड क्या हो जाएगा बेटा, वो अम्बिलिकल कोड हो जाएगा ड्राई। अरे क्या हो जाएगा, वो ड्राई। अगर अम्बिलिकल कोड ड्राई, ड्राई का मतलब क्या होने लगा है बेटा जी, वो अम्बिलिकल कोड अभी सूखने लगा है। अरे क्या होने लगा है, वो अम्बिलिकल कोड अभी सूखने लगा है। तो जब वो सूखने लगा है तो सूख कर क्या हो जाएगा, वो सूख कर एक दिन बेटा जी टूट जाएगा, और उस टूट जाने को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन शट आउट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, वो शट आउट हो जाएगा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि शट आउट होने का टाइम कितना होता है, तो बेटा बता देना कि 10 से 12 दिन के टाइम में, 10 से 12 दिन होते होते वो अम्बिलिकल कोड खुद ब खुद क्या हो जाता है, शट आउट हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है, टूटकर झड़कर गिरे जाता है। अब एग्जाम ने एक बार क्या पूछ लिया, सुनिए मेरी बात, एग्जामिनर ने एक बार क्या पूछ लिया कि ये जो टूटकर झड़कर गिरकर जो हो रहा है जी, अम्बिलिकल कोड अलग हो रहा है बच्चे से, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है। मतलब एग्जामिनर का पूछने का मीनिंग ये था कि जो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि शट ऑफ होकर, क्या होकर बेटा जी, आपने कहा है कि वो क्या हो जाता है, शट ऑफ होकर या शट आउट होकर क्या हो गया, गिर गया। तो ऐसी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रोसेस को बेटा जी ड्राई गैंग्रीन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, गैंग्रीन की बात करें तो कहीं न कहीं डेथ की बात आती है, टिश्यूज की बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नेक्रोसिस पढ़ा होगा, गैंग्रीन पढ़ा होगा, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फेजेस हैं, आप सबको पता है और ऑलमोस्ट लोगों को। तो देखिए गैंग्रीन भी कितने तरीके का, दो पंक्ति का होता है बेटा, एक होता है ड्राई गैंग्रीन और एक होता है वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन की क्या खासियत होती है बेटा, ड्राई गैंग्रीन नाम से पता चल रहा है कि ये गैंग्रीन कैसा है, सूखा है। वेट का नाम से पता चल रहा है कि ये कैसा है बेटा, गीला है। अब जो सूखा है इसमें से किसी भी तरीके की कोई भी जो है स्मेल नहीं आती है, कोई बदबू नहीं आती है, जबकि वेट गैंग्रीन है वो कैसी स्मेल देता है, वो बहुत फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आती है, उसमें से सड़ता है, ऐसे बोल सकते हो, बहुत बदबूदार होता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ड्राई होकर गिर रहा है और ऐसे प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, ड्राई गैंग्रीन प्रोसेस। और कहां पे होता है ड्राई गैंग्रीन प्रोसेस, तो सिंपल बात बतानी है कि जो बच्चे का अम्बिलिकल कोड क्या हो जाता है, शट ऑफ और शट आउट हो जाता है, उसे ड्राई गैंग्रीन के नाम से जाना जाता है।
तो बेटा ये क्या था आपका अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर। ऑल द बेस्ट।